हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हो रही है। उसमें राजस्थान जीके के जो जो पूछे गए जो प्रश्न हैं दोस्तों, उस पर बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसका दो तिहाई जो भाग है, दो तिहाई भाग ये क्या है, मरुस्थलीय है। और जिसका 61.11% ये क्षेत्रफल पे है और 40% जो जनसंख्या है दोस्तों, ये इसमें निवास करती है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। और कितने ज़िले, तो 12 ज़िले। ये भी पूछा गया है कितने ज़िले सम्मिलित हैं। तो इसमें पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 12 ज़िले सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट के अनुसार तो ईएडी जो जलवायु है वह कहाँ है। तो दोस्तों जैसे ये राजस्थान का नक्शा हो गया, तो ईएडी तो ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है ईएडी, तो ये थॉर्नवेट के अनुसार है। तो एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया कि भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों भक्ति संत रानाबाई का जन्म है हरनावा नागौर में। एक ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आपको जैसा कि विदित होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे ये राजस्थान का मैप है, जैसे ये राजस्थान का मैप नाम मान लिया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये अपन को पूछा है कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले आएगा बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। तो जैसलमेर सबसे सर्वाधिक सीमा बनाते हैं 464 किलोमीटर, और इनमें सबसे कम बनाते हैं बीकानेर 168 किलोमीटर, गंगानगर 210 और बाड़मेर 228। तो इसको आप ऐसे याद रखना। तो जो क्रम है वो हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। एक क्वेश्चन था कि वागड़ी बोली इन किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों जो वागड़ी बोली है वह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र एंड डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसमें वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री किसे दिया गया। तो दोस्तों ये मोलेला है मिट्टी के बर्तन बनाने की, और ये कौन से गांव में, तो ये राजसमंद जो ज़िला है उसमें मोलेला गांव है, जहाँ की मिट्टी से ये टेराकोटा के बर्तन बनाए जाते हैं। तो पद्मश्री किसे मिला है, तो मोहनलाल कुमार को पद्मश्री दिया गया है। एक क्वेश्चन है कि झालीबाग व महादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित हैं। तो दोस्तों ये है कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, उसमें झालीबाग और महादेव कुंड हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1919 में। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र है, उसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1920 में इसका जो मुख्यालय है वह अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आप याद रखना दोस्तों। अगला है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये है, इसमें कितना दिन का रोजगार दिया जाता है। तो दोस्तों ये 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है, और यह 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट की गई थी। और कहाँ से, ये खानिया की बावड़ी आती है जयपुर में, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार 100 दिन का रोजगार 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन था कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों ये है हड़ौती का पठार, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया। तो ये वाला क्षेत्र, तो ये तो अरावली हो गई, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गए, ये पूरी मैदान हो गए, और ये हाड़ौती वाला जो बेल्ट है उसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ, कोटा झालावाड़ जो क्षेत्र है उसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। छप्पन का मैदान कहाँ है। तो दोस्तों ये छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन का मैदान है। अगला क्वेश्चन था कि मालपुरा करौली का मैदान कौन से बेसिन का भाग है। तो दोस्तों यह बनास बेसिन, जो बनास बेसिन है, बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद इसका उद्गम होता है, उस नदी का क्या है, ये भाग है। तो मालपुरा करौली का मैदान, जिसमें दक्षिण का तो हो गया मेवाड़ वाला, इसके दो भाग हैं, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। तो दक्षिण में तो मेवाड़ हो गया, और उत्तर में जो है वह मालपुरा करौली का मैदान है। तो आप ये याद रखना। और जैसे अलग बात करें कि क्वेश्चन जो गोडवाड़ क्षेत्र, तो दोस्तों जो गोडवाड़ क्षेत्र है वह है लूनी बेसिन, और गोडवाड़ी बोली जाती है जालौर में। मिशन बुनियाद एक पूछा गया है कि मिशन बुनियाद का संबंध है वह किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों यह डिजिटल लर्निंग से, डिजिटल लर्निंग मिशन बुनियाद। अजरक प्रिंट, तो दोस्तों ये बाड़मेर से संबंधित है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये बाड़मेर से संबंधित हैं।
और आजम जाजम प्रिंट और दाबू ये क्या कहाँ से हैं? तो ये आ जाएंगे बस्सी चित्तौड़गढ़ से। छिपों का अकोला जो है चित्तौड़गढ़ से, आजम जाजम और प्रिंट। और दाबू प्रिंट है दोस्तों, ये कहाँ की है? दाबू प्रिंट है बगरू, बगरू जो जयपुर में आता है। अगला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पालगांव, पालगांव जो जोधपुर में आता है वहाँ से। और कब किया गया? तो 29 अगस्त 2022 को, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा पालगांव जोधपुर से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों इसका समापन पूछ ले तो समापन हुआ था 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2022 को। और कहाँ? SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आता है, उसमें इसका समापन हुआ था। अगला एक क्वेश्चन था कि एकीकरण कि राजस्थान का जो एकीकरण है वह कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये होता 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण को जो संपन्न हुआ इसमें टाइम कितना लगा था? तो दोस्तों ये लगा था 8 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये एकीकरण पूर्ण होने में लगे थे। अगला क्वेश्चन था कि अजमेर के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर में पहले कौन, एक धारा सभा हुआ करती थी दोस्तों, जिसमें कितने 30 सदस्य हुआ करते थे। और 30 में से एक जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वह है हरिभाऊ उपाध्याय। तो अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय हो गए। चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों इसे कहते हैं। तो ये किसके द्वारा? तो ये महाराणा जगत सिंह के द्वारा। और ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है उदयपुर, उदयपुर जो जिला है उसमें चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों जगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, महाराणा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन था कि अजय राज जो चौहान है उनके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों अजय राज चौहान के पिता का नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। और दोस्तों ये वही अजय राज हैं जिन्होंने 1113 में अजमेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कि राज्य जो वित्त आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे के गोयल, के गोयल। और अब वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। और दोस्तों ये वित्त आयोग है ये 5 साल से राज्यपाल गठित करता है। अगला क्वेश्चन था कि इंदिरा रसोई योजना। तो दोस्तों इसमें 8 रुपये प्रति प्लेट, यानी 8 रुपये प्रति प्लेट है जो खाना दिया जाता है। और 17 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। तो 8 रुपये इसमें खाना दिया जाता है, इंदिरा रसोई योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन था कि 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों 13 ताली जो नृत्य है वह है रामदेव जी से संबंधित है 13 ताली नृत्य। और कामड़िया पंथ, कामड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वह 13 ताली नृत्य करती हैं। तो कामड़िया पंथ से ये 13 ताली नृत्य क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अग्नि नृत्य, तो दोस्तों अग्नि नृत्य है यह है बीकानेर का। और किसके? दशनाथी संप्रदाय, दशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक दशनाथ जी, उससे अग्नि नृत्य का संबंध है। और फल्गुबाई, तो ये दोस्तों ये हो गई किशनगढ़ की, फल्गुबाई है किशनगढ़ की, फल्गुबाई किशनगढ़, जिसका नृत्य क्या है? स्त्री नृत्य से संबंधित है। और गुर्जर जाति की महिलाओं का ये प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों अगर पूछ ले कि गुड़ला नृत्य, तो गुड़ला जो नृत्य है वह मारवाड़ का प्रचलित है। और यह किसके टाइम काल में? तो यह राव सातल देव के काल में यह गुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ था, ये आप याद रखना। एक क्वेश्चन था कि कानन मेला है कौन से जिले में? तो दोस्तों ये कानन मेला है ये बाड़मेर में। और ये किसके लिए? गैर नृत्य के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन था कि किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों किलेबंदी या सुरक्षा प्राचीर या दोहरी दीवार रक्षा युक्ति, तो ये कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में, जिसका उत्खनन 1952 में अमलालन घोष ने किया था। तो ये उससे संबंधित है। आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ, क्वेश्चन आया था कि आहड़ का नेतृत्व है किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये आ जाएगा HD सांकलिया, यानी हंसराज धीरज मुख सांकलिया। और आहड़ की जो इसकी जो खोज है दोस्तों वह की थी 1953 में की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। एक क्वेश्चन था कि गणेश्वर की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों ये थी गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के नीम का थाना तहसील में है, गणेश्वर सभ्यता।
तो इसमें जो है पत्थर के बांध भी मिले हैं, यानी ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कैसे कहते हैं, तो दोस्तों ये कहते हैं आहड़ को। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, ताम्रवती नगरी। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर को कहते हैं। एक दोस्तों आया था कि अमरशाही क्या है, तो अमरशाही है पगड़ी का नाम, अमरशाही है ये पगड़ी का नाम है। और एक ऐसे आ जाए कि स्वरूपशाही और विजयशाही क्या है, तो दोस्तों ये है सिक्के। स्वरूपशाही मेवाड़ में और विजयशाही मारवाड़ में सिक्के के नाम हैं जो इन क्षेत्रों में प्रचलित थे। दोस्तों एक आया था पंकज मित्तल, जो पंकज मित्तल हैं राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कितने कौन से नंबर के, तो 40वें नंबर के न्यायाधीश हैं। एक क्वेश्चन था राज्यपाल कलराज मिश्र से कि कौन से नंबर के हैं, तो दोस्तों ये हैं 41वें नंबर के। राजस्थान में राज्यपाल हैं वर्तमान में कलराज मिश्र। एक क्वेश्चन था कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों ये है बीकानेर में, ऊँट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर। एक क्वेश्चन है कि गोडावन, तो दोस्तों गोडावन है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में आता है और राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है। और इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। जैसे 31 का डबल हो गया 62, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो गोडावन राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र आता है जैसलमेर बाड़मेर। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि हरिवंश पुराण व कोयलामाला की रचना किस शासक के टाइम पीरियड में हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी वत्सराज, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज। उसके टाइम काल में हरिवंश पुराण और कोयलामाला की रचना हुई थी। और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो वह हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी इसके रचनाकार हैं। और इसी कोयलामाला में दोस्तों 18 देशी मरु भाषाओं का क्या है वर्णन है, जिसमें एक मरु मतलब मारवाड़ी भी क्या है शामिल है। अगला क्वेश्चन था कि ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का कार्य, तो यह आ जाएगा रूडा, RUDA रूडा। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का गठन है 24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को ये बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। एक संस्कार आता है जन्म से संबंधित, कि जन्म से संबंधित है वो कौन सा संस्कार है, तो बाकी 3 अन्य दिए हुए थे, लेकिन जो जड़ूला है वह जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि जो साहिबदीन है वह चित्रकार किस चित्रकला शैली का है, तो दोस्तों यह है मेवाड़। एक तो साहिबदीन और एक निसारदीन, साहिबदीन और निसारदीन है ये मेवाड़ चित्रकला जो शैली है उसके चित्रकार हैं। और साहिबराम कौन है दोस्तों, तो यह साहिबराम, एक आता है साहिबराम। जो साहिबराम है दोस्तों वह है आमेर शैली का, जिसने ईश्वरी सिंह का जो है वह आदमकद चित्र यानी जो पोर्ट्रेट चित्र है वह बनवाया था। तो आप ये याद रखना, अलग फैक्ट है। एक आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों ये होगा 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश, ये इसका आता है। और कुल अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट के अंदर ये फैला हुआ है। एक क्वेश्चन था कि पार्ले बिस्किट फैक्ट्री है वो कहाँ है, तो दोस्तों ये है निमराना अलवर में यह पार्ले बिस्किट फैक्ट्री है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि हेवल्स की जो हेवल्स कंपनी है वह राजस्थान में कहाँ है, तो यह है दोस्तों यह अलवर में, यानी अलवर में हेवल्स कंपनी है, ये क्वेश्चन और था इसमें। और जापानी जो पार्क है वह भी अलवर में है। एक क्वेश्चन था कि 1857 की जो क्रांति है दोस्तों उसमें कोटा महारावल की सहायता के लिए यानी किस राज्य ने सहायता भेजी थी, तो दोस्तों ये थी करौली का जो राजा था मदनपाल, उसने सहायता भेजी थी। और जिसके लिए अंग्रेज़ों ने उसे GCI की उपाधि दी थी, यानी ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया की उपाधि इसको दी थी, GCI की उपाधि दी थी। और इसकी जो तोपों की जो सलामी है दोस्तों वो कर दी थी 13 से 17। और जो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड है उनकी उपाधि यानी 17 से 13 कर दी थी, यानी उनकी घटा दी थी। और करौली के मदनपाल की उपाधि बढ़ा दी थी। तो तोपों की सलामी से है, तो करौली के मदनपाल इनकी सहायता करने के लिए आए थे। एक क्वेश्चन था कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवार्ड ये किसे दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजसमंद जिले में आता है, उसमें दिया गया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन है कि अचलगढ़ दुर्ग है किस स्थान पे है, तो दोस्तों ये अचलगढ़ दुर्ग है माउंट आबू सिरोही में है। और दोस्तों एक आती है अचलगढ़ चोटी, तो अचलगढ़ जो चोटी है दोस्तों वह है 1380 मीटर की, जो माउंट आबू सिरोही में आती है। एक क्वेश्चन था कि राजस्थान में बार बार अकाल व सूखा यानी इसके जो कारण क्या है, तो दोस्तों यह है अनियमित वर्षा,
यानी कभी वर्षा होती है और कभी नहीं होती है, मतलब अनियमित वर्षा का अनियमित होना, ये अकाल व सूखे का कारण बनता जा रहा है। एक क्वेश्चन था कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है वो 8वां था। तो इसमें 8वां जो स्थान है वो जनसंख्या के आधार पर भारत में है। एक क्वेश्चन था कि जयपुर घराना किससे संबंधित है, तो दोस्तों कथक जो नृत्य है उसका संबंध जयपुर घराने से है। और इसका एक अन्य घराना है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, और भानुजी महाराज इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं। एक क्वेश्चन था कि जानकी लाल का संबंध किससे है, तो जो जानकी लाल हैं उनका संबंध है बहरूपिया, बहरूपिया जो कला है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना क्या है, तो दोस्तों यह जो श्रमिक परिवार है उसकी लड़कियों के लिए ये है। एक था कि किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो दोस्तों ये सावंत सिंह या जिसे नागरीदास कहते हैं उसके शासनकाल में हुआ था, बड़ी ठनी का। और जो बड़ी ठनी जो चित्र है दोस्तों ये भी क्या है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। शीला देवी का मंदिर, तो दोस्तों ये है आमेर में, शीला देवी का मंदिर है आमेर में। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में नगर निगम कितने हैं, तो दोस्तों राजस्थान में नगर निगम है 10। एक है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। और कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वह 26 किलोमीटर मानी जाती है। तो बांसवाड़ा की है बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और डूंगरपुर के जो उसका भाग है दक्षिणी भाग उसको छूकर निकलती है। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी, यानी जो बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। एक क्वेश्चन था कि ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो दोस्तों ट्रेंच आयोग है उसका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन जो है उसका ट्रेंच आयोग से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन इसके प्रवर्तक हैं रामनारायण चौधरी, और 1921 में यह शुरू हुआ था। बेंगू वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। एक क्वेश्चन था कि उम्मेद मिल कहाँ है, तो दोस्तों उम्मेद मिल है ये पाली में है, उम्मेद मिल पाली में है। एक था कि बादला जो जोधपुर में है, ये किस थे, तो दोस्तों ये जिंक जो जस्ता होता है उससे बना पानी का पात्र होता है जिसमें पानी ठंडा होता है, तो बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। एक क्वेश्चन था कि सबसे कम वर्षा वाला कोपेन के अनुसार, तो दोस्तों जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया, तो कोपेन ने कौन सा बताया था, तो एक तो बताया था BWHW, एक BSHW, और एक CWG, और एक AW। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वर्षा रहित है, तो BWHW यानी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो वाला क्षेत्र है वह BWHW में आता है, तो इसमें वर्षा नहीं होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है, और कितनी होती है, तो जैसलमेर में तो 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। एक था कि जसवंत थड़ा, तो दोस्तों ये जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, जो जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल, यानी राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को कहा जाता है। और महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन था कि गोविंद गिरी यानी भील आंदोलन जो है उसके प्रवर्तक हैं गोविंद गिरी। इनका आंदोलन का केंद्र था बेड़सा इनका आंदोलन का क्या था, केंद्र था। गोविंद गिरी जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी दोस्तों 1883 में, और भगत पंथ की स्थापना की थी 1911 में। और मानगढ़ जो कांड है वह बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ था, जिसमें कितने 1500 भील हैं जो मारे गए थे, तो इसको आप याद रखना। अगला है कि तारकशी के आभूषण, तो दोस्तों तारकशी के जो आभूषण हैं वह नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। और एक आ जाए कि पिछवाई कला है वह कहाँ से की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये पिछवाई कला है यह भी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन था कि पुष्कर मेला कौन से माह में, तो दोस्तों कार्तिक माह में ये आता है पुष्कर मेला, जो अजमेर में बढ़ता है। इसे रंगीन मेला भी कहते हैं। एक था कि बूंदी व कोटा में कौन सी बोली, तो दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र आता है, तो बूंदी व कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। एक था कि बीकानेर में कितनी नदी हैं, तो दोस्तों बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, यानी एकमात्र जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है, तो वह है बीकानेर। एक क्वेश्चन था कि नागौर जिले में स्थित झील नहीं है, तो दोस्तों रेवासा, तो इसमें ऑप्शन था रेवासा, तो रेवासा कहाँ है, तो रेवासा है सीकर जिले में है, नागौर जिले में नहीं है। एक था कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो दोस्तों ये किया गया था 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम लागू किया गया था।
एक क्वेश्चन है कि रिको द्वारा महिंद्रा ग्रुप सेज की स्थापना, तो दोस्तों ये जयपुर में की गई थी रिको द्वारा। एक था कि व्रत राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो दोस्तों व्रत राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख हैं ये बनाया गया था मान सिंह को उस समय जयपुर के कहते शासक थे, उस समय राज प्रमुख इनको बनाया गया था। और एकमात्र वो पूले महाराज प्रमुख, तो वो जो मेवाड़ के हैं भूपाल सिंह, उनको बनाया गया था। एक क्वेश्चन था कि विश्वास स्वरूपम, तो दोस्तों ये नाथ द्वारा राजसमंद में ये मूर्ति है। और 369 3 का डबल 6 और 3 दिया 9, तो 369 मीटर क्या है ये ऊंची क्या है, सॉरी दोस्तों चोटी नहीं है, ये शिव जी की क्या है प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम जिसका नाम है, और ये राजसमंद जिले में है। एक था कि बेहरी वाद्य यंत्र क्या है, तो दोस्तों बेहरी वाद्य यंत्र है भूंगल। अगला था कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो दोस्तों ये लगा था 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन ने 4 बार लगा था, 1967, 77, 80 और 92 में राष्ट्रपति शासन लगा था। और जो 92 का जो शासनकाल है वो सबसे बड़ा था। हेमांग जायसवाल का संबंध किससे है, तो दोस्तों यह है जूडो से। एक था कि लक्ष्य सेन व किदाम्बी श्रीकांत का संबंध, तो किदाम्बी श्रीकांत है बैडमिंटन से संबंधित हैं। और कुल ग्राम पंचायतें हैं तो 11,283 क्या है कुल ग्राम पंचायतें हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त को थे, तो थे आई डी दुआ थे राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और लोकायुक्त का जो पद है दोस्तों वह 1973 में सर्जित किया गया था। वर्तमान की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।